हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा प्रो ट्रेडिंग हब। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है बिग कैंडल ट्रैप। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जो बड़ी बड़ी जो कैंडल बन जाती है, कभी कभी मार्केट में देखे होंगे कि बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। कई लोग वहां पे एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद लोग वहां पे मार्केट ट्रैप करके वापस उस बड़ी कैंडल के नीचे रेड कैंडल बनाती है, बड़ी से वो क्लोजिंग दे देती है। तो ये बिग कैंडल आखिर बनती क्यों है और कैसे बनती है? लोग मतलब वहां पे बिग कैंडल ही क्यों बने? क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तो वहां पे कभी कभी बिग कैंडल बन जाती है, मार्केट को रिटेलर को ट्रैप कर देता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका होने का रीजन क्या है? कैसे ट्रैप कर दे? आज मैं आप लोग को लाइव ट्रेडिंग करके, मैं लाइव कैपिटल में रियल कैपिटल का यूज करके लाइव एग्जांपल के साथ आप लोग को मैं एक रियल नॉलेज देने के लिए मैं आज आप लोग के लिए ट्रेड लिया हूँ एक लॉट से। तो आप लोग बिल्कुल देखना कि प्राइस मूवमेंट कैसे करती है और बिग कैंडल, जो बड़ी सी बिग कैंडल बनती है, वो बिग कैंडल बनने के बाद लोग एंट्री कैसे लेते हैं और लॉस और प्रॉफिट सब कुछ आप लोग को रियल दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए, रियल एग्जांपल के साथ आप लोग रियल लाइव ट्रेडिंग करने के साथ मैं आप लोग को स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें काफी कुछ मैं सिखाऊंगा। आप लोग को पता चलेगा कि एक ट्रैप, जो बड़ी बड़ी जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है, उसमें लोग कैसे फंसते हैं, कैसे लेते हैं और उसके बड़ी चैनल बनने के बाद भी ऐसा क्यों हिट हो जाता है, आप लोग को सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, लाइव चार्ट की ओर चलते हैं। इस अब इस कैंडल को देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ी सी बिग कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लोग ट्रैप कैसे होते हैं। जैसे मैं आप लोग के लिए एक ट्रेल लेकर बताया हूँ, तो चलिए फ्रेंड दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे कि देखो, मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने भी इसी बिग कैंडल को देखते हुए किया। अब इस बड़ी कैंडल को देखते हुए कई लोग किए होंगे, क्योंकि ये जो बिगनर होते हैं और जो नए नए जो ट्रेडिंग में घुसते हैं, उन्होंने इसी कैंडल को देख के कई लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं और अब यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप इसको देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह होता है ट्रैप ट्रेडिंग। जो बड़ी बड़ी जो कैंडल बनती है मार्केट में, ये रिटेलर को फंसाने के लिए बनती है। जैसे इस टाइम देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक बिग कैंडल बनी तो है, बट यहाँ से हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर जाए। क्यों? क्योंकि अब मैंने जैसे बताया था कि मैं सेटअप पे काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई इंडिकेटर का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कहा था, बात यहाँ इंडिकेटर और इसकी नहीं है, बात यहाँ पे अब इसके बेस पे बहुत लोग ये सोचेंगे, दो तीन तरह की बातें होगी यहाँ पे। लोग सोचेंगे कि प्राइस एक्शन बना रहा है तो ले लेते हैं। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25,400 का, तो कई लोग ये सोच के लेंगे। मतलब कि आप समझ सकते हो कि लोग जो भी लेंगे वो अपने फेवर में ही लेंगे। जैसे कोई ट्रेड बनाया, अब वो उसी फेवर में लेंगे जिससे उन्हें प्रॉफिट हो, क्योंकि अब अगेंस्ट में तो वो कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब उनको इससे प्रॉफिट ही चाहिए, उनको अब लॉस से मतलब ही नहीं, उनको बस प्रॉफिट दिखेगा तभी वो एग्जिट करेंगे। जैसे कि इस स्टेट में देख रहे हो अभी लॉस चल रहा है, तो कई लोग होंगे जैसे कि देखो, इसमें यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनाई है, इस बड़ी कैंडल के नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो सोचो फ्रेंड्स, मीन्स कि सेलर प्रेशर तो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग आया है, काफी सेलिंग आया है, हेवी सेलिंग आया है। बट अब इतना हेवी सेलिंग आने के बाद अचानक से मार्केट ऊपर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अब 400 का भी लेवल तोड़ दिया है। तो कई लोग यहाँ पे शायद, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो इस यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना के रखा है मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस बना के रखा है मार्केट ने, और इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी कर रहा है मार्केट। अब यहाँ पे ऑपरेटर कैसे फंसाते हैं रिटेलर को, यहाँ पे देख सकते हो। अब इमीडिएट अब लोग सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नीचे आने दो, ऑल बाई करता हूँ यहाँ से डीप, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इमीडिएट से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, कितना भी नीचे मार्केट आ जाए इमीडिएट रेजिस्टेंस ले लेगा। कई लोग यहाँ पे बहुत तरह की चीजें सोचेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अब यहाँ पे कई लोग ये सोचेंगे कि जब तक ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसके पहले रेड ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है।
अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कई लोग सोचेंगे इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देगा तब मैं ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं देगा, ये जो कैंडल बनी है ना, जो रेड बन रही है, ये शायद वीक बना के इसके ऊपर जाके यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, ये आपको मौका ही नहीं मिलेगा ट्रेड लेने का, क्योंकि मार्केट 90% केस में ऐसा ही करता है, आपको मौका देगा ही नहीं। हो सकता है ये बड़ी सी बिग कैंडल बना दे 50 पॉइंट 100 पॉइंट की, ये भी हो सकता है कि यहाँ तक कैंडल बना है, यहाँ पे मौका भी दे दे आप लोग को ट्रेड लेने का। सिनारियो 2 5 6 तरह का हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉस कितना लेना है। अब कई लोग यहाँ पे जैसे ट्रेड चल रहा है, अब दूसरों की तरह मैं भी यही सोचूंगा कि जब तक यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में आएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। एसएल तो मैंने लगाया है वो अलग बात है, बट कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो एसएल यहाँ पे नीचे लेते जाएंगे, अगर मार्केट और नीचे आएगा तो एसएल को और नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम भी जाए, हो सकता है मार्केट और नीचे ही गिरा जाए, ये किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन गया, डिसिप्लिन भी कुछ यूज नहीं होने वाला है। अगर लॉस आपका बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी नहीं मैटर करेगा, ना साइकोलॉजी मैटर करेगा, ना ही कोई लर्निंग, कुछ काम नहीं आने वाली है। बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब है। आपको कोई भी जितने भी आपने पढ़ा है सीखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, कुछ भी काम नहीं आने वाली है। बस यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे माइंड जो है ना वो मतलब वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस चल रहा है। बस इस लॉस को देखने के लिए आपको आपके माइंड में लॉस फिक्स ही नहीं है, तो आप लोग कैसे प्रॉफिट ही कैसे करोगे। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, जिस हिसाब से ये प्राइस मूवमेंट हो रहा है, लग रहा है कोई भी बता देगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के फेवर में है काफी ज्यादा, क्योंकि यही तो होता है, इमोशंस के साथ खेलता है ऑपरेटर। जो बिग प्लेयर होते हैं वो रिटेलर के इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो इसी वजह से यहाँ से कई लोग लॉस भी कर लेते हैं, कई लोग प्रॉफिट करते हैं। अब इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे लॉस ही करेंगे, क्योंकि काफी लोग ने भी पोजीशन बनाया होगा यहाँ पे। इसीलिए मार्केट ये जो जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है फिर भी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट देख रहे हो यहाँ से मार्केट बहुत बार यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया है, तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। इसीलिए जब तक आप लोग अपने माइंड को नहीं समझाओगे, अब देखो यहाँ से लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर जाके फट जाएगा, 140 पॉइंट तक चला जाएगा, बट अभी आप लोग नहीं बता सकते हो सकता है यहाँ तक चला भी जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे क्लोजिंग देख के मार्केट गिर जाए। अब मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है आखिर में। देखो अब यहाँ से देखो मार्केट कहाँ से गिरा है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और नीचे आ गया मार्केट। देखो आप लोग को दिखाता हूँ मैं हर एक कैंडल। देखो मार्केट क्या किया है, देखो आप लोग जैसे कि देख रहे हो मार्केट कितना बार यहीं से सपोर्ट ले रहा है, मतलब मीन्स इसको रेजिस्टेंस के फेवर में मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में देखो क्या हुआ, यहाँ से कितनी बाइंग आई, बट यहाँ से मार्केट शायद यहाँ पे प्रीमियम टिके हो रहा है, देख रहे हो प्रीमियम टिके हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अब कई लोग यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा, नहीं तो मार्केट कई लोग यहाँ पे इस जो 3 से 4 कैंडल बनी है, क्योंकि जो वीक बनी है बाइंग की, कई बार यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाएगा। दो ही सिनारियो बन सकते हैं, तो आपका अब देखो यहाँ पे 5 पॉइंट से एसएल बचा है मेरा, और ये 5 पॉइंट मेरा एसएल हिट होने का चांस 90% है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम टिके हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स मार्केट के अंदर। अगर आप लोग अपना अब एसएल गया तो गया, अब इसको ट्रेडिंग को बंद कर दो, नहीं तो आप लोग अगर इसको डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग, अब देखो यहाँ पे मैं हड़बड़ी में एग्जिट कर रहा हूँ लेकिन मेरा एग्जिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही होता है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग जब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे आप लोग को प्रॉफिटेबल आप लोग कभी बन ही नहीं पाओगे।